अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब बच्चे बच्चियाँ खैर खैर से होंगे। बेटा आज हम क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स से रिलेटेड अपनी एग्जांपल 3.28 करेंगे। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो देखें आपके पास हाइट गिवन है स्टूडेंट्स की 100 कॉलेज स्टूडेंट्स की, और आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी गिवन है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और हाइट दोनों की दोनों क्या है आपके पास। यहाँ पर आपको यूं देखने में लग रहा है कि दोनों की दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ज़रा डाटा को नीचे देखें तो हाइट आपकी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए 63 इंचज़ जितने बच्चों की हाइट है उतने कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चे जिनकी 64 इंचज़ है, 6 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं जिनकी 65 है, ऐसे 10 है। इस तरीके से आपके पास ये हाइट लिखी हुई है। अब ये आपके पास देखें एक डिस्क्रीट सीरीज बन रही है। इस दौरान जब आपने क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डिसाइल कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, इस 64 को माइनस करते हैं 63 से। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 64 माइनस 63, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को डिवाइड किया, माइनस किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो ये आपके पास 0.5 है। तो आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को एक बार 0.5 से माइनस करना है। ये देखिए 62.5 कैसे आया, 63 में से 0.5 आपने इस 0.5 को माइनस किया। 64 के सामने 63.5 कैसे आया, अभी मैं सिर्फ इनकी बात करूँ, लोअर क्लास बाउंड्रीज की। आपने यहाँ से 0.5 माइनस किया, यहाँ से 64 से 0.5 माइनस किया 63.5। तो देखिए इन सारी वैल्यू से आपने 0.5 माइनस किया, तो ये वाली सारी वैल्यूज लिखी। इसी तरीके से इन सारी वैल्यूज़ में आप 0.5 ऐड करें तो आपके पास 63.5, 64.5, 65.5 और ये देखिए सारी वैल्यूज़। अब आपके पास देखें लोअर क्लास बाउंड्रीज भी आ गई, अपर क्लास बाउंड्रीज भी आ गई, और ये दोनों सेम भी होगी। इसका मतलब क्या, अब आपका डाटा तैयार हो चुका है किस चीज़ के लिए, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के लिए। अब इसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, दूसरी इस फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की 10 आ गई, तीसरी इस वाली फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की 20, ये सारे के सारे और टोटल एन आपके पास 100 आ गए, जो कि आपके पास क्या लिखा हुआ था, 100 कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, ये है। अब सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना, तो मीडियन का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। एन बाई 2 आप करें तो एन बाई 2 क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 50 कहाँ पे लाइक आ रहा है, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखते हैं, अगेन बता रहा हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखते हैं कि जो आपके पास जहाँ पर n बाई 2 जो वैल्यू आती है उससे ज़्यादा वैल्यू में कहाँ पे लाइक आ रहा है। तो आपके पास ज़्यादा वैल्यू में कहाँ लाइक आ रहा है, ये 70 में। तो ये वाली सारी की सारी आपकी सिलेक्ट होगी। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्री L क्या थी, 66.5। H इनके दरमियान डिफरेंस क्या था, 1 का, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F यानी कि F30, n बाई 2 चूँकि 50 आया था, और 40 क्या है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की जो कि आपने क्लास सेलेक्ट की हुई है उससे पिछली वाली। तो पिछली वाली क्लास की क्या बन रही है, 40 आपके पास ये आंसर है। इसी तरीके से Q1 आपने कैलकुलेट करना, तो n बाई 4 आपने चेक किया, n बाई 4 क्या आ रहा है, 25। तो 25 क्या है, इससे ज़्यादा देखें 40 में आ रहा, तो अब आपने ये वाली क्लास सेलेक्ट करनी। तो आपके पास इस क्लास में देखें 65.5 आ रहा था L, H अगेन मान, F क्या था इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, और इस तरीके से आपने सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर है। इस तरीके से Q3 में आपने क्या चेक किया, 3n बाई 4, इसको सॉल्व किया, आंसर है। इसी तरीके से D7 है, 7n बाई 10, तो 7n बाई 10 आपके पास क्या है, 70 कहाँ पर आ रहा है, देखिए 70 से ज़्यादा और उसके करीब और इक्वल आ रहा है 70, तो फिर 70 ही, क्योंकि इससे ज़्यादा ये इसकी इक्वल वाली यही बन रही है। तो 70 वाली क्लास आपने सेलेक्ट कर ली, ये देखिए 70 वाली क्लास आपने सेलेक्ट कर ली। 70 वाली क्लास में 66.5 ये आ गया, L आपके पास 66.5 आ गया, फ्रीक्वेंसी अगेन वही 30 और 40 से पिछली वाली। इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 67.5। क्लियर होगी बात, 67.5 आपके पास आंसर आ गया। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जो चेक करते हैं वो 70 आपके पास मैंने इसलिए ली थी
कि ये 70 के करीब तरीन 70 ही नंबर था, ठीक है। तो 70 के करीब तरीन 70 ही नंबर, और उससे ज़्यादा आप इसलिए करते हैं कि अगर आपके पास 71 आ जाता तो फिर आप उससे ज़्यादा वाला 71 देखते। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी आपकी सेम इसी तरीके से ही है। इसमें भी आपने इसी तरीके से क्लास बाउंड्रीज बनानी है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। 3.2 माइनस 3.0 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1। 0.1 को आप डिवाइड करेंगे, सॉरी 2.0 आ जाएगा। 2.0 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। फिर आपने 0.1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जाना है इन वैल्यूज़ में। एक बार माइनस करना है, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक बार ऐड करना है तो फिर ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आ जाए नेक्स्ट पे, ग्राफिकल मेथड फॉर लोकेटिंग मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। बेटा ये आपके पास ये डाटा गिवन है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर ये दोनों चीज़ें सेम ना हो तो आप फिर क्लास बाउंड्री बनाते। यहाँ पे दोनों सेम है इसीलिए आपने इसको एज इट इज किया, फ्रीक्वेंसी बनाई और साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाने आती है। पहली एज इट इज, दूसरी में 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50। इस तरीके से आपने इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, आपने यहाँ पर इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है। क्या बनानी होती है? क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स। यहां पर आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी थी। क्या लिखनी थी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी लिखनी। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है? यहां पे आप फ्रीक्वेंसी लिख लें। आपके पास कितनी है? 0 से लेके फ्रीक्वेंसी आपके पास कहां तक आ रही है? 150 तक। कहां तक आ रही है? 150 तक। अब ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लगी हुई। क्या लगी हुई है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इस ग्राफ से मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल लोकेट करते हैं बाय यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आप इस फ्रीक्वेंसी कर्व को क्या कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजिव। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आप इस ग्राफ के थ्रू मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल लोकेट करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट हुए थे। 0 से 5 तक कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी? 10। तो कहीं 10 देखें यहां पर आ रहा है, ये देखें 0 से 25 है ना, तो यहां पर देखें तो 10 कहीं यहां पर आ रहा है, ये 10 है। अब 5 से 10 तक देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25। तो देखिए 25 के बिल्कुल सेम यहां पे 25। इसी तरीके से 10 से 15 पे आप देखें, 10 से 15 पे कहां पे है? 50। तो 50 देखें, ये देखें 50 का पॉइंट यहां पे। इस तरीके से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, और लास्ट आपके पास 150 जो के 35 से 40 तक। ये देखें 35 से 40 तक 150। अब आपने इन पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अब आपने देखना है n/2 यानी कि मीडियन के लिए। पहला आपके पास n/2 मीडियन। n/2 करे तो 75 आ रहा है, तो 75 कहीं कहां पे आ रहा है? इस 50 और ये देखें n/2 आपके पास 75 ये आ रहा है। ये 75 जो आपके पास लिखा होता ना, फ्रीक्वेंसी लिखी थी, ये 75, इसको यहां से आपने ऐसे लाइन बनाई, और जहां पर जाके ये लाइन इसके साथ कनेक्ट हो रही है वहां से फौरन ऐसे नीचे ले आए। तो ये देखिए 15 से 20 के दरमियान आपका मीडियन आ रहा है, जो कि क्या है? 18.125। ये ग्राफिकल मेथड है। इस तरीके से Q1 है, तो Q1 में आप क्या देखते हैं? n/4 देखते हैं। तो n/4 37.5 है, तो 37.5 25 और 50 के दरमियान कहीं यहां पर है। तो यहां से आप इस लाइन को लेके जहां पर जाके इस लाइन के साथ ये कनेक्ट हो रहा है, वहां से ऐसे आप नीचे इसको ले आए, नीचे लाइन को ले आए, डॉटेड लाइन को, और 10 से 15 के दरमियान। तो आपके पास Q1 क्या है? 12.5। इसी तरीके से 3n/4 Q3 के लिए आप चेक करते थे, तो ये 112.5, तो 112 कहीं यहां पर आ रहा है, यहां से ले यहां पे नीचे, ये आपके पास यहां पे, तो ये आपके पास क्या है? 23.7। D6 चूंकि 90 है, तो 90 कहीं यहां पर आ रहा है। इस तरीके से आपने कनेक्ट किया और यहां पे नीचे ले आए, तो D6 आपके पास 20 आ गया। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अगर आया, ये देखिए उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली आया, तो आपने उसी पॉइंट से एग्जैक्टली ऐसे नीचे ले आए।
नीचे लेकर आए तो आपके पास ये एग्जैक्ट 20 पे ही है, तो आपने यहाँ पे 20 लिख P85 85 n डिवाइड बाई 100 127.5, तो 127.5 के यहाँ से यहाँ पे नीचे 87 पार्ट आपका 28। इसी के साथ ही हम इसके ये इस तरीके से आपने सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं। आपके पास कल को कुछ और भी लिखा हो तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, इसको तसल्ली से देखना है। सबसे पहली बात अगेन कि सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज बनानी है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स को आपने ड्रॉ करना है, जहां जहां जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स जहां जहां जिस भी क्लास बाउंड्री पे आ रहे हैं, जिस क्लास बाउंड्री से या जिस इंटरवल से लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आपने n/4 इनको चेक करते जाना है। अगर Q1 है, जो भी पूछा हुआ है, अगर D9 पूछा हुआ है तो फिर आपने 9n/10 करना है और उसको चेक करना है। वो जहां पर जाके उस लाइन से इंटरसेक्ट करेगा उसको आके नीचे ड्रैग करके नीचे ले आना है डॉटेड लाइन से, और वो आपका मीडियन होगा। इसी के साथ ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मीडियन के डिस्कस करते हैं। पहला एडवांटेज है कि इजीली लोकेटेड होता है डिस्क्रीट सीरीज, आपने भी ऊपर पढ़ा, इजीली लोकेटेड था। दूसरी बात ये एक्सट्रीम वैल्यू से ये असरअंदाज नहीं होता, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तीसरा कि इसको कैलकुलेट करना आसान है। चौथा, इट कैन बी फाउंड ऑफ इवन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन क्लासेस एट ईदर इंटरवल। ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट हो सकता है, चाहे उसकी ओपन क्लासेस क्यों ना हो, यानी कि क्लासेस उसकी रेगुलर बेशक ना हो। और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये डिसएडवांटेजेस है, इट्स नॉट डिसएडवांटेड, इट्स डिसएडवांटेजेस। इट इज नॉट एज फेमिलियर एवरेज एज अरिथमेटिक मीन। ये इतनी खासी फेमिलियर नहीं है जिस तरह कि हम हर एक टेक्निक में अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं, ये हर एक टेक्निक में आप यूज नहीं करते। इट डज नॉट गिव प्रॉपर वेट टू इंपॉर्टेंट आइटम्स, इट ट्रीट्स ऑल आइटम्स इक्वली। अरिथमेटिक मीन में आपने पढ़ा कि आप उसको वेटेड अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करते थे, आप हर एक आइटम को उसके हिसाब से उसको प्रॉपर वेट देते थे, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, सबको घरेलू अशिया में जो आपकी यूज होती हैं, फूड हो गया, क्लॉथिंग होगी, तो हर एक चीज़ के अपने अपने एक्सपेंस है, हर एक चीज़ के अपने अपने वेट है। जैसे कि आप यूं कह लें कि अब आपके जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आपके फूड के बराबर तो नहीं आ रही ना, तो इसलिए इसमें ये कि इसमें आप इक्वली वेट नहीं दे सकते, इसमें इंपॉर्टेंट वेट्स नहीं आप दे सकते, या आप कह लें प्रॉपर वेट्स नहीं दे सकते, तो ये सब की सब चीज़ों को इक्वली ट्रीट करता है। चौथा, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मीन चूंकि फर्दर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए कैपेबल होता है और ये नहीं होता। मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस द वैल्यूज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू साइज। मीडियन तब तक कैलकुलेट नहीं होता जब तक आप उन्हें साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करते। यानी कि आपने शुरू में पढ़ा था मीडियन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज होती है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप उनको अरेंज करने के बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। इट इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी के साथ ही बेटा आपका मीडियन का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड पर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।